नेशनल न्यूबॉर्न केयर वीक चल रहा है जो कि 15 नवंबर से 21 नवंबर तक है। इसका जो थीम है इस बार का वो है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, द राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न। इसके अंतर्गत हम आपको कुछ नाटक दिखाने वाले हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी है घर में, और जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं तो उससे बच्चों को क्या नुकसान होते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। तो पहला नाटक हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहला दृश्य है हॉस्पिटल का। हाँ, वो कल रात को एडमिट हुई थी ना। हाँ, आप आ जाइए। मिस्टर समर, कॉन्ग्रेचुलेशन समर, आपकी बेटी हुई है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर हमारी बहू और पोती बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों अच्छे हैं। हम उसे मिलने जा सकते जी हैं? बिल्कुल मिल सकता हूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? जो कुछ चाहिए तो बता सकते हैं। हाँ देखो, ये तो बिल्कुल हमारी बहू पे गई है। हाँ सही कहा आपने। लो तुम इसे दूध पिला। अगला दृश्य है 3 दिन बाद का। बच्ची कैसी है आपकी तबीयत कैसी है? दूध पी रही है बच्ची? सर ये डिस्चार्ज कब होगी? अभी इसकी कुछ जांचें होंगी और आज वैसे 3 दिन हो चुके हैं इसे, तो अभी थोड़ी देर बाद इसे डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू। अगला दृश्य है घर का। जी इधर आना। ये इसके सफेद सफेद क्या है? अरे इसके शरीर में ये सफेद दाग कैसे है? इसको साफ रगड़ के साफ करना। अगला दृश्य। माँ जी इधर आना। इसका शरीर क्या हो गया? इस वजह से रोई जा रही है। अरे क्या हो गया मुन्नी को? बिल्कुल ठंडे हैं इसके हाथ पैर। हॉस्पिटल चलते हैं। हेलो हेलो, सोनू की मम्मी, हाँ आप घर पे ही हैं? हाँ हाँ, क्या आप हमारे घर आ सकते हैं? रुको अभी आती है। सोनू की मम्मी, ये देखो हमारी मुन्नी। इसे क्या हो गया? पता नहीं, देखिए इसका शरीर बिल्कुल ठंडा सा हो रहा है। इसे ना तुम जन्म घुट्टी पिलाओ। जन्म घुट्टी से ये ठीक तो हो जाएगी? हाँ हाँ, हमारे सोनू को भी जब वो बीमार पड़ा था ना तो उसे हमने जन्म घुट्टी पिलाई थी और वो चुटकियों में ठीक हो गया। रुको, ये लो। बहू अब देखना हमारी मुन्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है माँ जी। चुप हो जा। क्या हो गया इसको? कैसी है मेरी बच्ची? इसे देखना, ये सुबह से रोई जा रही है। इसको शरीर इतना ठंडा क्यों है? माँ जी ने इसको घुट्टी पिलाई थी, तब से इसकी तबीयत और बिगड़ गई है। कौन सी गुट्टी पिला दी माँ जी ने इसे? क्या हो गया? कौन सी गुट्टी पिला दी? इसको जन्म घुट्टी पिलाई थी। तुम्हें भी तो बचपन में जन्म घुट्टी पिलाते थे जब तुम्हें ठंडा होता था। तबीयत कितनी खराब लग रही है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अगला दृश्य है हॉस्पिटल का। अरे आप तो परसों ही डिस्चार्ज हो गए थे, क्या हो गया बच्ची को? सर इसकी तबीयत खराब लग रही है, इसका शरीर ठंडा हो गया। इसको मैंने नहलाया थे, इसको सफेद सफेद परत थी वो हटाई और उसके बाद इसको हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और इसको गुट्टी भी पिलाई थी, तब से इसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गुट्टी गई। कौन सी गुट्टी पिलाई ये आपने? वाली गुट्टी पिलाई थी हमने। बच्चे को 6 माह तक कुछ नहीं पिलाना होता, बच्चे को बस 6 माह तक दूध पिलाना होता है और जो बच्चे को रगड़ के नहीं धोना होता है, रगड़ के नहीं नहलाना होता है बच्चे को। जी, इसका प्लीज इलाज कर दीजिए। ठीक है, अभी आप बाहर बैठिए, वेट कीजिए बाहर पे, इलाज करके। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जब बच्चे को नहलाया गया तो उसकी माँ ने उसे बहुत रगड़ के नहलाया।
बच्चे के शरीर में एक सफेद परत होती है जिसे हम वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। उसका काम होता है बच्चे के शरीर के तापमान को बनाए रखना। बच्चे को जब नहलाना है तो कभी भी रगड़ के नहीं नहलाना है, बहुत आराम से नहलाना होता है। दूसरी बात है कि बच्चे को ठंड लग सकती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको टोपी पहना के रखेंगे हर टाइम, और उसके पैर, जो पैर वाला एरिया उसको प्रॉपर कवर करके रखेंगे और कपड़े पहना के रखेंगे ताकि उसके शरीर का जो तापमान है वो एकदम से ना गिर जाए। दूसरी बात है, बच्चे को कोई भी 6 महीने तक कोई भी घुट्टी, पानी कुछ भी नहीं पिलाना होता है। बहुत से माँ बाप को लगता है कि पानी तो पिला ही सकते हैं, लेकिन माँ के दूध में पूरे न्यूट्रिएंट्स और सारा मतलब पानी वगैरह सब कुछ होता है। तो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना होता है। हम आपके सामने एक दूसरा नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं जिसमें हम ये दिखाएंगे कि घरेलू नुस्खों से बच्चे को क्या क्या नुकसान होते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं। अरे बहू, गोलू कहाँ है? माँ देखिए, गोलू की नाक तो सूख ही नहीं रही है, क्या हम इसे हॉस्पिटल ले चले? नहीं बहू नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने तुम्हारे पति के भी गोबर लगाया था, उससे देखना ये ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, क्या हुआ माँ? अरे देखना, गोलू की नाक सूख ही नहीं रही है। मैंने बहू को अभी बोला कि इसके गोबर लगाते हैं, 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। अरे माँ, आप कह रहे हो तो सही होगा, मैं गोबर लेके आता हूँ। दो माँ। चलो बहू, इसके गोबर लगाते हैं। अब तुम ध्यान रखना, 2-3 दिन इसके लगातार गोबर लगाओ, देखना ये 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ। अगला दृश्य। माँ, आपने कहा था कि इसको गोबर लगाने पर इसके तो लाल हो गया है पूरा। अरे दिखाओ मुझे। अरे बहू, एक काम करो, गोलू के पापा को फोन करके बुलाओ उन्हें। हेलो हेलो, गोलू की मम्मी, क्या हुआ? सुनिए, गोलू के पापा, हाँ बताइए। गोलू की नाक पूरी लाल हो चुकी है, आप तुरंत घर आ जाइए प्लीज। क्या? मैं भी आता हूँ घर। जल्दी आइए। क्या हुआ गोलू को? देखिए ना, इसकी नाक पूरी लाल हो गई है। अरे इसमें गोबर किसने लगा रखा है? माँ ने बोला था कि नाक सुखाने के लिए गोबर लगा दो। अरे बेटा, तुम ज्यादा मत बोलो, हमारे यहाँ गोबर ही लगाते थे, तुम्हारे ही मैंने गोबर ही लगाया था। देखना ये ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, इसकी तो इन्फेक्शन लग रहा है, हमको इसको हॉस्पिटल जल्दी से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम दोनों की मर्जी वही करो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अगला दृश्य है हॉस्पिटल का। मैडम, हमारी बेटी को देखिए। अरे ये आपके बच्चे को क्या हो गया? और इसकी नाभि में गोबर किसने लगाया है? माँ ने बोला था कि नाक में सुखाने के लिए गोबर लगा देना। ये किसने बोला आपको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपका दिमाग खराब है। इस ऐसी हरकतों की वजह से आप अपने बच्चे को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। इसको इन्फेक्शन भी हो सकता है, पता है आपको इसके बारे में? अभी आप जाइए, हम इसका इलाज करते हैं। देखिए, बच्चे की गर्भनाल को स्वच्छ एवं स्वस्थ एवं साफ और सूखा रखना होता है। इसके अलावा जो बच्चे की गर्भनाल होती है 1-2 हफ्तों में खुद ही जड़ के सूख के गिर जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का उसमें गोबर, राख या पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना होता है जब तक कि किसी डॉक्टर ने किसी भी पाउडर की सलाह आपको नहीं दी है। उसके अलावा किसी भी पाउडर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि उसकी गर्भनाल ना झड़ने पर उनकी दादी के कहने पे उन्होंने गोबर लगा दिया था, जिससे क्या हुआ कि बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ गए, उससे इन्फेक्शन हो गया। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो शरीर का सुरक्षा तंत्र होता है यानी कि इम्यून सिस्टम वो थोड़ा कमजोर होता है, तो उनको इजीली इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो बच्चे की गर्भनाल होती है वो ऑटोमेटिकली मतलब खुद से ही 1-2 हफ्ते में झड़ जाती है। उस पर हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। खासकर उस एरिया को हमें गीला तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है। जब तक डॉक्टर ने नहीं कहा है कि कोई एंटीसेप्टिक पाउडर वगैरह कुछ दिया है, जब तक वो नहीं दिया है, जैसे कि बिटाडिन का पाउडर मिलता है वो दिया है अगर, तो आप लगा सकते हैं, वरना आपको कुछ भी नहीं लगाना है उससे, वो खुद से 1-2 हफ्ते में झड़ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सबको इन नाटक से कुछ तो समझ आया होगा। आप सभी के कोई सवाल है, कुछ पूछना है आप सभी को? ठीक है, समझ आया आपको? बहुत बहुत आपको पूछना है, पूछो। वो हाथ खड़ा कर रहा है छोटा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना प्यार से सुना और हमें उम्मीद है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी ये सब चीजें सुनिए।